हम डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अहाते में हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के लीडर इस वक्त यहां पे मौजूद हैं। आपके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की मीटिंग किस हवाले से थी। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी डायरेक्टरेट का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की एक तवील मीटिंग हुई, जिस मीटिंग की क़यादत जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद सफ़ीर आतर साहब कर रहे थे। उसके साथ ही साथ हमारे जो काउंसिल प्रेसिडेंट कश्मीर प्रोविंस है मोहम्मद अकबर डार साहब, जनरल सेक्रेटरी अरसलान हबीब और बाकी जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, हमारे स्टेट सेक्रेटरी जाहिद मलिक साहब, वाइस प्रेसिडेंट मुनीर अहमद खान साहब, हमारे यूटी एग्जीक्यूटिव्स, हमारे प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और जोनल सदूर साहिबान ने इस मीटिंग में जो है पार्टिसिपेशन की। ये तकरीबन 2.5 घंटे तक की मीटिंग चली और बहुत सारे इश्यूज़ पे सैर बहस हुई। जो हमारे इश्यूज़ हैं इस वक्त ग्राउंड लेवल पर, जो टीचिंग कम्युनिटी फेस कर रही है, मुख्तलिफ चैलेंजेस जो हमारे पास हैं, हमारे पास इश्यूज़ हैं, पेंडिंग इश्यूज़ हैं, चाहे वो डायरेक्टरेट लेवल पर हैं, चाहे वो CO लेवल पर हैं या सेक्रेटरीट लेवल पर हैं। तमाम इश्यूज़ पर 1 बाय 1 हमने एक एजेंडा बनाया हुआ था। तो 1 बाय 1 हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने उस पर डायरेक्टर साहब को आगाह किया। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बहुत सारे इश्यूज़ पर मुदल्लल तरीके से रोशनी डाली और डायरेक्टर साहब ने हमें एश्योर किया, जो उन्होंने कीनली हमारे इश्यूज़ को सुना और हम मुतमईन होकर यहाँ से निकल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ का जो निपटारा ऑन स्पॉट ही हुआ, कुछ COs को डायरेक्शन गई है, कुछ एजेंडा में रखी गई, जो COs के साथ मीटिंग होने वाली है आज ही, उस एजेंडा में उन इश्यूज़ को रखा गया और जो सेक्रेटरी लेवल तक हमारे इश्यूज़ हैं जो डायरेक्टर साहब की कॉम्पिटेंस में नहीं है, उस बारे में हमें डायरेक्टर साहब ने एश्योर किया कि वो मैं सेक्रेटरी को लिखूंगा और उन इश्यूज़ का भी निपटारा हो जाएगा। कौन से विशेष मुद्दे थे जिन पे आज आपकी बात हुई। बहुत सारे इश्यूज़ उस मेमोरेंडम में थे। कुछ की इश्यूज़ के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, जैसे कि टीचर टू मास्टर प्रमोशन जो है, जो रुकी पड़ी है, या जो मास्टर ऑलरेडी हेडमास्टर हुए हैं उनकी पोस्टिंग्स के बारे में हमने बात की, या मास्टर जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं जिनकी पोस्टिंग होनी बाकी है उस पर हमने बात की, या टीचर टू मास्टर जो प्रमोशन रुकी पड़ी है, या टीचर टू लेक्चरर प्रमोशन रुकी पड़ी है, मास्टर टू लेक्चरर प्रमोशन रुकी पड़ी है, उन पे हालांकि काम हो रहा है, लेकिन हमने डायरेक्टर साहब को ये कहा कि आप इन चीज़ों पर स्पीड अप करने की ज़रूरत है। और एक अहम इशू जो एक ह्यूमन इशू बन गया है ग्राउंड लेवल पर, वो है RETs की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी, उस पर यहाँ पे बात हुई। जो ट्रांजिशन केसेस यहाँ पे डायरेक्टरेट में अभी रुके हैं, कुछ जो हमें बताया गया है कि कुछ COs ने वो फाइलें यहाँ पे वक्त पे नहीं भेजी है, उन ट्रांजैक्शन फाइल्स पे बात हुई। आपका थोड़ा सा समय हम लेंगे यहाँ पे। बहुत सारी मीटिंग्स के बाद आश्वासन देखने को मिलते हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि प्रैक्टिकल लेवल पे कौन से आश्वासन अब तक पूरे हुए और कौन नहीं हुए हैं। जी, अगर हम बात करेंगे, तकरीबन 6 महीने पहले हमने डायरेक्टर साहब के साथ इसी तरह की एक मीटिंग की थी, जिसमें हमारा पूरा कैडर था जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का। तो हम मुतमईन हैं, जो इश्यूज़ हमने डायरेक्टर साहब के नोटिस पे लाए थे, क्योंकि बहुत बड़ा क्रॉनिक इशू जो हमारा था, वो जो प्रमोशन में ब्रेक लगा था, जो 2014 से लेकर आज तक कोई DPC टीचर टू मास्टर के हवाले से नहीं हुई थी, वो मैं सबसे बड़ा एक अचीवमेंट कहना चाहूँगा। हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आलोक कुमार जी, उनका शुक्रिया अदा करने, उनके स्टाफ का हम शुक्रिया अदा करेंगे। जहाँ तक आश्वासन की बात है, पिछली मीटिंग में जो हमें आश्वासन मिले थे, मुझे लगता है 70% इशूज़ उसमें हल हुए हैं और आज भी जो हमने मेमोरेंडम दिया है उन इशूज़ पर भी बात हुई और हमें ये एश्योर किया गया डायरेक्टर साहब के द्वारा कि जो मेरी कॉम्पिटेंस में मामले हैं वो उनका निपटारा विदिन फोर्टनाइट हो जाएगा। PO साहब से भी हमारी बात हुई और जो CO लेवल तक इशूज़ हैं उन्होंने हमें एश्योर किया। जावेद साहब, हम ये जानना चाहेंगे, आप सिर्फ डिमांड्स की ही बात करते हैं या जो बच्चों के लिए लाभदायक हो और टीचर कम्युनिटी के लिए लाभदायक हो, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो अंदर मीटिंग में? जी, अगर हम टीचर्स फोरम की बात करेंगे, हमारे पहले आइन के पहले पन्ने पर जो हमारी पहली लाइन हमने लिखी हुई है, जो हमारे लीडर्स ने लिखी है, वो है चाइल्ड इज़ द प्रायोरिटी। बच्चों के हवाले से सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हुई कि जो हमारे बच्चे हैं, कि अगर हम प्रीवियस एकेडमिक सेशन में देखेंगे, कुछ टेक्स्ट बुक्स हमारे पास पेंडिंग थी, जो टीचर्स ने, मैं एक अच्छी बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, टीचर्स ने अपने जेब से पैसा लगाया और उन टेक्स्ट बुक्स को हमने ओपन मार्केट से परचेज़ किया और बच्चों के कैरियर को हमने नुकसान नहीं होने दिया। आज डायरेक्टर साहब ने खुद इस चीज़ का ये हमें एश्योर किया और उन्होंने हवाला दिया है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आलोक कुमार जी का। उन्होंने ये भी कहा कि वो बड़े पर्टिकुलर है इस चीज़ पे कि अगर कोई लैप्सेस और कोई लॉफुल रहा है जो एकेडमिक साल हमारा चला गया, हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह डायरेक्टर साहब ने हमें अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को कोट करते हुए ये कहा कि जो आने वाला हमारा तालीमी साल होगा एक खुशगवार तालीमी साल होगा, जिसमें फुल स्विंग के साथ हमारे टीचर्स मैदान में उतरेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मैदान में उतरेगी और जहाँ तक टेक्स्ट बुक्स का सवाल है, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और उन्होंने हमें एश्योर किया, जो टेक्स्ट बुक्स का मसला रहता है हमेशा, कुछ टेक्स्ट बुक शॉर्ट रहती है, कि इस आने वाले साल में
वक्त ऐसी शिकायत नहीं रहेगी। उस हवाले से डिपार्टमेंट जो वारफुट बेस पे इस वक्त काम कर रहा है। जावेद साहब, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम यहाँ के टीचर्स की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, लेकिन कौन सी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप ब्यूरोक्रेसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर फिक्स करके वो बच्चों तक और यहाँ की आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं? जी, हमने हमेशा से कहा अगर यहाँ के बच्चे को कोई दे सकता है, वो यहाँ का उस्ताद भी दे सकता है। हमारे पास जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब मेरी इस मीडिया के माध्यम से तमाम असातिज़ा से ये अपील रहेगी, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनकी निगाहें हमारे ऊपर है, उनकी निगाहें हम पर है कि कब ये उस्ताद जो है आगे आएगा, कब ये उस्ताद बच्चे के मुस्तकबिल के लिए और ज़्यादा काम करेगा। मेरी इस मीडिया के माध्यम से असातिज़ा से अपील रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लोग क्या करते हैं, मसाइल आएंगे, मसाइल हल होते रहेंगे। हमें चैलेंजेस का सामना है ग्राउंड पर, और फ्यूचर में भी हो सकता है हमें और ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं और हम अपील भी असातिज़ा से ये करते हैं, जिस तंदी और लगन के साथ वो बच्चे के मुस्तकबिल को शेप कर रहे हैं, वो आगे भी हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को एश्योर करना चाहेंगे और हम पेरेंट्स को एश्योर करना चाहेंगे, वी आर द कस्टोडियन ऑफ राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स। हम उस वादे पर कारबंद हैं और चाइल्ड इज प्रियॉरिटी को नारा जो है उसको हम हमेशा साथ लेके चलेंगे। जावेद साहब, यहाँ पे समय के साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, तो कौन सी ऐसी नई ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप अपने अंदर एज ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेंगे और यहाँ पे डिपार्टमेंट का उसमें सहयोग करेंगे? जी, जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, आप देख लीजिए हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम्स अवेलेबल है, आपके ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस हैं, जो NEP 2022 है, जो 2020 है, उसमें जो प्रोविजन है, पर्टिकुलरली आपके पास प्री स्कूलिंग के लिए जो KG क्लासेस, जो एक बहुत बड़ी डिमांड रही थी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की, हमने हमेशा से सरकार के साथ इस मामले को उठाया था कि किंडरगार्टन सिस्टम हमारे साथ होना चाहिए था, क्योंकि जब प्री स्कूलिंग के लिए जो KG क्लासेस, जो एक बहुत बड़ी डिमांड रही थी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की, हमने हमेशा से सरकार के साथ इस मामले को उठाया था कि किंडरगार्टन सिस्टम हमारे साथ होना चाहिए था, क्योंकि जब हमारा बच्चा डायरेक्ट 6th जब उसकी एज होती थी, जब वो डायरेक्ट फर्स्ट में चला जाता था, उसको बहुत सारे इश्यूज सामने आते थे। लेकिन जब एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किंडरगार्टन सिस्टम हमारे पास आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो गया, हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए, हमारे पास जो अटल टिंकरिंग लैब्स आपके पास आ गई, आपके पास KL सेंटर्स आ गए। कुल मिला के बात करेंगे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, जो उम्मीद करेंगे हम आने वाले दिनों में वो चीज़ें भी टेकअप होंगी और हल होंगी। अंतिम बात आपसे जानना चाहेंगे कि NEP 2020 में आप डिपार्टमेंट को क्या सहयोग कर रहे हैं और वहाँ से क्या सहयोग ले रहे हैं? अगर जहाँ तक NEP 2020 की बात करेंगे, NEP 2020 का जो नारा है, जो उसका थीम है, दैट इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आप देखेंगे आए रोज़ जो हमारे टीचर्स लगे रहते हैं 24/7। आज ये नहीं है कि टीचर 10 बजे ड्यूटी चला गया, 4 बजे छुट्टी है। मैं समझता हूँ जहाँ तक NEP 2020 का सवाल है, जो असाइनमेंट हमें दिया गया है, अब कोई छुट्टी नहीं है, आप वेकेशन में देखिए टीचर एंगेजड हैं, आप क्लास जब फॉर्मल क्लासेस चलते हैं आपका टीचर बिल्कुल एंगेजड है। जहाँ हम बच्चे को तालीम व तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं, जहाँ हम बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, वही हम बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हमारा टीचर जो है वो तन मन धन के साथ लगन के साथ मैदान में कूदा है और बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपको उसमें सूरत जो है नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी, हमसे बात कर रहे थे। कहा ये थे जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के प्रवक्ता भट्ट जावेद साहब, जिनकी आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग हो गई। इसकी सदारत यहाँ पे इनके मुखिया जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है जनाब मोहम्मद शफी रातर साहब कर रहे थे और उनके साथ सारी टीम थी। लगता है कि आने वाले दिनों में जितने भी टीचर्स के मसाइल हैं या जितनी भी बातें एजुकेशन के हवाले से हो रही हैं उन पे काम होगा और अग्रसर तरीके से उनको आगे ले जाएगा। आपसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद।